हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम यहाँ पर डेली की तरह रात 8:30 बजे यहाँ पर हिंदी का फुल टेस्ट लगाएंगे, जो कि आपकी डेली क्लास होती है और हमेशा होती है। चलिए, आवाज़ भी आ रही होगी, उम्मीद है कि आप सभी लोग की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। चलो स्टार्ट किया जाए। सभी को जय हिंद, सभी को नमस्कार, सभी को गुड इवनिंग। चलो, कि माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। तो देख सकते हैं कि साहित्य अकादमी पुरस्कार माखनलाल चतुर्वेदी कब दिया गया था, आपके 1955। और पहला पुरस्कार भी इन्हीं को दिया गया था। हिंदी साहित्य का पुरस्कार जो 1955 में पहला दिया गया था माखनलाल चतुर्वेदी को। और उनकी किस रचना के लिए, तो ये आपकी थी कौन, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ये नंबर हिम तरंगड़ी के लिए। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था पहले दिन। अगला क्वेश्चन आपका दिया है कि 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस लेखक को दिया गया। 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस लेखक को दिया गया। आपका जवाब हो जाएगा कौन सा, आपका सही जवाब हो जाएगा यहां पर ए नंबर रमेश कुंतल मे को दिया गया। किसको दिया गया, रमेश कुंतल मे को 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि श्रीलाल शुक्ल को उनकी किस कृति पर व्यास सम्मान प्रदान किया गया। श्रीलाल शुक्ल को उनकी किस कृति पर व्यास सम्मान प्रदान किया गया। ये व्यास सम्मान प्रदान किया गया। ऑप्शन राइट आपका 3 का हो जाएगा बी, विश्रामपुर का संत। और विश्रामपुर के संत के लिए 1999 में, कब की गई, 1999 में श्रीलाल शुक्ल को व्यास पुरस्कार दिया गया। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति पर मिला। ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा गया है, तो यहां पर याद रखिए महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ये मिला था यामा के लिए। याद रखिए किसके लिए मिला था, यामा के लिए मिला था। कब मिला था, तो आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर 1982 को मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार महादेवी वर्मा को यामा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि अज्ञे जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। अज्ञे जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो याद रखिएगा 1978 में। कब मिला था, 1978 मिला था। किस पर मिला था, तो याद रखिएगा कितनी नावों में कितनी बार। ये क्वेश्चन आपके सभी पूछे गए हैं अभी, ठीक है ना। तो कितनी नावों में कितनी बार मिला था, कब मिला था, तो 1978 मिला था। ठीक है। अगला प्रश्न आपका है कि मृदुला गर्ग के उपन्यास मिलजुल कर मन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मिलजुल कर मन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और यह सम्मानित किया गया अभी 2006 में। ठीक है, 2006 में। और यह है साहित्य अकादमी पुरस्कार। याद रखिए इस हिंदी का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2006 में दिया गया, वो दिया गया मृदुला गर्ग को उनका उपन्यास मिलजुल मन के लिए। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि 17वें रमाकांत स्मृति कहानी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। 17वें रमाकांत स्मृति कहानी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो ये सम्मानित किया गया है इंदिरा डोंगी को। ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा पर कौन सा, ए नंबर इंदिरा डोंगी को। ऑप्शन ए हो जाएगा रमाकांत स्मृति कहानी पुरस्कार जो आपका है इंदिरा डोंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि मुक्ति बोध के लिए जैनेन्द्र कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मुक्ति बोध के लिए जैनेन्द्र कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यहाँ पर 8 का ऑप्शन राइट आपका बनेगा डी नंबर, आपकी साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कब किया गया था, तो आपके 1966 में किया गया। ऑप्शन आपका बनेगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सन 2014 के साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता जो आपके रहे हैं वो आपके कौन रहे हैं। तो याद रखिए 2014 के साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता जो आपके उपन्यास कर रहे हैं रमेश चंद्र शाह रहे हैं। और इनके उपन्यास का नाम क्या है, इनके उपन्यास का नाम था विनायक। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, ठीक है। तो आपका जवाब हो जाएगा कौन सा, यहाँ पर आपका हो जाएगा विनायक। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ठीक है, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि व्यास पुरस्कार से सम्मानित उपन्यास ना भूतो ना भविष्यत के लेखक की रचना है। ना भूतो ना भविष्यति के लेखक की जो रचना है कौन सी आपके, किसकी आपकी है रचना, तो यहाँ पर सही जवाब कौन हो जाएगा, सही जवाब आपको बताना है। और इनको व्यास सम्मान दिया गया है जो कि ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा बी नंबर, नरेंद्र कोहली को दिया गया है। ना भूतो ना भविष्यति के लेखक आपके कौन है, नरेंद्र कोहली है। इनको 2012 में व्यास पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, इनकी रचना ना भूतो ना भविष्यत के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन सन में आयोजित किया गया था, रिक्त स्थान आपको भरना है। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रथम हिंदी विश्व सम्मेलन जो आपका हुआ था वो आपका हुआ था नागपुर में और आपके 1975 में। तो आपका जवाब हो जाएगा डी नंबर 1975, नागपुर आपको भरना है यहाँ पर। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि अलका सरावगी को किस रचना के लिए हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। अलका सरावगी को किस रचना के लिए हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। ये मिला था आपके कलिथा मतलब बाया बाईपास। ठीक है, ऑप्शन आपका बनेगा ए नंबर, अलका सरावगी को किस रचना के लिए हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, तो कलिकथा वाया बाईपास। 12 का ऑप्शन आपका बनेगा ए नंबर, कलिकथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सन 1973 में
साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त आलोक पर्व किसकी रचना है? आलोक पर्व किसकी रचना है? आलोक पर्व किसकी रचना है? ये रचना है हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। हजारी प्रसाद द्विवेदी को है, जिनको आपके 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। हजारी प्रसाद द्विवेदी को इनकी रचना आलोक पर्व के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि साकेत महाकाव्य पर मैथिली चंद्रगुप्त को कौन सा पारितोषिक प्राप्त हुआ था? कौन सा पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुआ था? तो ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया था। याद रखिएगा कि साकेत महाकाव्य के लिए मैथिली चंद्रगुप्त को जो दिया गया था वो आपका मंगला प्रसाद, ठीक है, मंगला प्रसाद, ऑप्शन बी हो जाएगा मंगला प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है महादेवी वर्मा को नीरजा के लिए कौन सा पुरस्कार प्रदान हुआ? महादेवी वर्मा को नीरजा के लिए, तो नीरजा के लिए जो आपका हुआ है कौन सा हुआ है? यहां पर आपका सही जवाब कौन सा बनेगा? 15 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, आपका हो जाएगा शेक्सपियर पदक, ठीक है। क्या मिला है? शेक्सपियर पदक। और इसके पहले आपने देखा था कि यामा के लिए, यही तो आपने पढ़ा था इसके पहले कि यामा के लिए मिला था जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था वो मिला था 1982 में, ठीक है। और ये है नीरजा के लिए जो मिला है वो शेक्सपियर पुरस्कार है। ये दोनों ही प्रश्न आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, अच्छे से पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि किस कवि को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किस कवि को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया था सुमित्रा नंदन पंत को, ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत को। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। ये भी प्रश्न आपका पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि लोकायतन कृति के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? तो अभी आपने पढ़ा किसे? सोवियत लैंड, जो सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला है वो आपकी किसको? सुमित्रा नंदन पंत को मिला है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ठीक है। तो अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है अज्ञे जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? अज्ञे जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? ये किस कर मिला था? तो आपका मिला था कितनी नावों में कितनी बार, किसके लिए मिला था? कितनी नावों में कितनी बार के लिए मिला है। अभी आपने भी पढ़ा भी था, तो ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, कितनी नावों में कितनी बार। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति सन 1963 में साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता अमृत राय की है? याद रखिएगा कि 1963 में अमृत राय को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। इनकी जो आपकी कृति है वो आपकी कौन सी है? 19 को ऑप्शन डी हो जाएगा, आपकी प्रेमचंद जो आपकी कलम का सिपाही के लिए दिया गया था। ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वर्ष 1982 में इनमें से किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिला था किसे मिला था? ये भी प्रश्न आपने बहुत बार पढ़ा है, महादेवी वर्मा को, ठीक है। अभी अभी हमने आपको बताया कि महादेवी वर्मा को यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था आपके कब? 1982 में। ऑप्शन बनेगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है सन 2013 में धूल पौधों पर के लिए गोविंद मिश्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 2003 में धूल पौधों पर के लिए गोविंद मिश्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार था सरस्वती सम्मान। याद रखिए ऑप्शन आपका ये हो जाएगा सरस्वती सम्मान, ये आपका जवाब सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि जैनेन्द्र कुमार की किस रचना को हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? जैनेन्द्र कुमार की किस रचना को हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अगर जवाब आ रहा है तो कमेंट में कमेंट जल्दी जल्दी करते रहिएगा। अगर कमेंट मतलब कैसे अगर नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, आराम से सुनते भी रहिएगा, ठीक है। चलिए, तो जैनेन्द्र कुमार की किस रचना को हिंदुस्तानी साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इनकी रचना क्या थी? इनकी रचना थी परख। ऑप्शन आपका बनेगा बी, परख के लिए हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार दिया गया जैनेन्द्र कुमार को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है भारत भारती पुरस्कार इनमें से किसको सबसे पहले मिला? भारत भारती पुरस्कार इनमें से सबसे पहले मिला था किसे? तो आपकी महादेवी वर्मा को। ऑप्शन ए हो जाएगा, महादेवी वर्मा को दिया गया था। राइट आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, महादेवी वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि साहित्य अकादमी 2016 में नासिरा शर्मा को किस उपन्यास के लिए पुरस्कार दिया गया था? साहित्य अकादमी द्वारा 2016 में नासिरा शर्मा को किस उपन्यास के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया? तो यहाँ पर नासिरा शर्मा 2016, राइट आंसर आपका बनेगा बी, पारिजात के लिए मिला था। किसके लिए? पारिजात के लिए। ऑप्शन बी हो जाएगा, पारिजात। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि कला और बूढ़ा चांद के लिए सुमित्रा नंदन पंत को किस साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया या पुरस्कृत किया गया था? कला और बूढ़ा चांद ये किया गया था। ऑप्शन राइट आपका बनेगा यहां पर 25 का बी, आपका हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार। ऑप्शन बी हो जाएगा, हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया सुमित्रा नंदन पंत को कला और बूढ़ा चांद के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि जिस कृति के लिए कवि नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला वह किस भाषा में रचित था? यह भी पॉइंट आपको याद रखना है कि जो इनको पुरस्कार मिला साहित्य अकादमी पुरस्कार वो किस भाषा में था? यहाँ पर 26 का ऑप्शन आपका बनेगा बी नंबर, मैथिली, ठीक है। किस भाषा में? मैथिली में। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि हिंदी साहित्य अकादमी से पुरस्कृत रचना कल सुनना मुझे किसकी कृति है? कल सुनना मुझे, ये जो कृति है ये कृति है आपकी धूमिल की है। किसकी है? धूमिल की है। ऑप्शन सी हो जाएगा, धूमिल हो जाएगा, धूमिल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है इनमें से कौन सी रचना ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं है? ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं है। तो यहाँ पर याद रखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से उर्वशी भी है, चिदम्बरा भी है, यामा भी है। इसका मतलब बचा हुआ कौन सा है? बुनी हुई रस्सी। ये ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं है, ठीक है। अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न अगला है कितनी नावों में कितनी बार रचना को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कितनी नावों में कितनी
कितनी बार? रचना को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 29 का जवाब आपका कौन सा हो जाएगा? तो ये मिला था आपके किसको? तो आपका ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर, जैनेन्द्र कुमार ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि प्रेम में भगवान रचना के लिए जैनेन्द्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? प्रेम में भगवान रचना के लिए जैनेन्द्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? और यह पुरस्कार इनको दिया गया था भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार। नोट करिएगा ऑप्शन यहां पर डी नंबर। ठीक है, प्रेम में भगवान रचना के लिए जैनेन्द्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आपकी भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि वरिष्ठ साहित्यकार काशीनाथ सिंह को उनकी कृति रेहन पर रघु के लिए किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? रेहन पर रघु के लिए किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? 31 का जवाब देना है। 31 का जवाब सही कौन सा हो जाएगा? अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। ठीक है, पूरा का पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा, कौन सेशन में किसे मिला है, कौन सा जरूरी है, ये भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो वरिष्ठ साहित्यकार है काशीनाथ सिंह को उनकी कृति थी रेहन पर रघु के लिए यहाँ पर सम्मान से कौन से साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? यहाँ पर 31 का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि हिंदी साहित्य का सलाका पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया? हिंदी साहित्य का सलाका पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया? सबसे पहले किसे दिया गया था? तो आपका जवाब कौन सा हो जाएगा? आपका जवाब हो जाएगा डॉक्टर रामविलास शर्मा को दिया गया था। ठीक है, डॉक्टर रामविलास शर्मा को पहला सलाका पुरस्कार दिया गया, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से हर वर्ष सलाका सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र को दिया जाता है? याद रखिए, सलाका सम्मान जो है वो किस क्षेत्र को दिया जाता है? ये क्षेत्र है कौन सा? ये क्षेत्र है हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए, ऑप्शन डी हो जाएगा। हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए प्रत्येक वर्ष सलाका सम्मान दिया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया है कि किस वर्ष से लेखक और उनकी कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित करना आरंभ हुआ था? तो अभी हमने बताया था साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए जो स्टार्टिंग हुई थी वो आपकी 1955 से 1955 में जो आपका दिया गया था हिमतरंगड़ी के लिए माखनलाल चतुर्वेदी को। तो यहां पर जवाब ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है महादेव वर्मा को यामा के लिए कौन सा पुरस्कार मिला? रिपीट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइएगा सही जवाब क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का जवाब सही क्या हो जाएगा, इसका जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में। 3 क्वेश्चन अभी हमने इससे रिलेटेड बता दिया है। ठीक है, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। अगला सन 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? इसका भी जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अब आप सोचो कि दोनों कमेंट क्यों कर रहे हैं? अरे भैया, हमने कम से कम 5 बार इसे बोल चुके हैं, अभी बोले हैं, तो इसका जवाब तो आप दे ही सकते हैं ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि आधुनिक ढंग से पहला एकांकी किसे माना जाता है? आधुनिक ढंग से पहला एकांकी किसे माना जाता है? तो पहला एकांकी किसे माना जाता है? आपका जवाब कौन सा हो जाएगा? आपका जवाब हो जाएगा बादल की मृत्यु। याद रखिए, बादल की मृत्यु आधुनिक ढंग से पहला एकांकी माना जाता है। ऑप्शन आपका बनेगा सी नंबर आपका हो जाएगा। ये सभी टॉपिक हमने यहाँ पर बना दिया है बेसिक से। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि हिमतरंगड़ी किसका काव्य संग्रह है? हिमतरंगड़ी जो कि 1955 में माखनलाल चतुर्वेदी को यहाँ पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया पहला। ऑप्शन आपका डी से हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है केशवदास द्वारा रचित आध्यात्मिक ग्रंथ का नाम क्या था? केशवदास द्वारा रचित आध्यात्मिक ग्रंथ का नाम क्या था? 3 का जवाब देना है और 3 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो आपका जवाब हो जाएगा कि केशवदास द्वारा रचित आध्यात्मिक ग्रंथ का नाम है विज्ञान गीता। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए, कह रहे हिंदी साहित्य का आधुनिक काल समानता कब से माना जाता है? हिंदी साहित्य का आधुनिक काल समानता कब से माना जाता है? आधुनिक काल पूछा है और आधुनिक काल पूछा है तो आपका जवाब होना चाहिए 1850 से स्टार्टिंग होती है। यहाँ पर ऑप्शन राइट आपका इसे हो जाएगा 1850। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि रामचंद्रिका किसकी रचना है? यह रचना किसने की थी? रामचंद्रिका केशवदास। रामचंद्रिका केशवदास, ऑप्शन आपका बनेगा ए नंबर, केशवदास की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सीता वनवास से संबंधित एक काव्य रचना कौन सी थी? सीता वनवास से संबंधित एक काव्य रचना है, वह की कौन सी काव्य रचना थी? यहां पर आपका 6 का जवाब देना है। चलिए, 6 का जवाब दीजिएगा और 6 का ऑप्शन आपका बनेगा ए नंबर, प्रवाद पर्व। ठीक है, सीता वनवास से संबंधित एक काव्य रचना थी, उसका नाम क्या है? प्रवाद पर्व है। यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा, इसे नोट कर लीजिएगा, नहीं आप सबरी जवाब दे देंगे। ठीक है, सबरी मत जवाब दीजिएगा, ऑप्शन आपका बनेगा 6 का ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि ज्ञानदीप किसकी रचना है? ज्ञानदीप किसकी रचना है? तो ज्ञानदीप रचना जो आपकी है वह है आपकी शेख नबी की है। किसकी रचना है? ज्ञानदीप किसकी रचना है? तो शेख नबी की है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि जयशंकर प्रसाद जी की पहली कहानी कौन सी थी? जयशंकर प्रसाद जी की पहली कहानी कौन सी थी? पहली कहानी कौन सी थी? तो पहली कहानी थी ग्राम। ठीक है, कौन सी कहानी थी? ग्राम थी, ऑप्शन आपका बनेगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि श्री रामचरितमानस की रचना किस कवि ने की थी? श्री रामचरितमानस की रचना किस कवि ने की थी? किस कवि ने की थी? ये कवि थे आपके कौन? तो ये कवि हैं आपके तुलसीदास, ऑप्शन बी हो जाएगा। श्री रामचरितमानस की रचना किस कवि ने? तो आपके तुलसीदास, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है गोदान का लेखक कौन है? गोदान,
गोदान गवन सेवा सदन निर्मला, ये सभी उपन्यास हैं आपके किसके, तो आपका जवाब हो जाएगा सी, आपके प्रेमचंद का है, प्रेमचंद का आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि हिंदी का प्रथम समाचार पत्र 1826 ईस्वी में कहां से प्रकाशित हुआ था। ये सभी प्रश्न आपके पूछे गए हैं और अगर पढ़ेंगे पूरा वीडियो तो उम्मीद है कि आज आपको बड़ी खुशी होगी कि हमने ऐसे प्रश्नों को पढ़ा है जो हमारे लिए आगे मंजिल ला सकते हैं, ठीक है ना। और चलिए यहाँ पर देखो 1826 दिया है और 1826 की अगर बात करते हैं तो आपका जवाब हो जाएगा कोलकाता से, ऑप्शन डी हो जाएगा कोलकाता से। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि सूर सागर के रचयिता कौन है, सूर सागर की रचयिता कौन है, सूर सागर के रचयिता कौन है, तो आपका जवाब कौन सा हो जाएगा, आपका जवाब कौन हो जाएगा, आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, आपका सूरदास। क्या बन जाएगा, सूरदास, ऑप्शन बनेगा डी नंबर, सूरदास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से रीत काल का कवि कौन है, रीत काल का कवि कौन है, रीत काल के प्रसिद्ध कवि बिहारी दास, ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा कौन सा, बी, बिहारी हो जाएंगे, बिहारी हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर ये जो आपके हैं ये आपकी सुमित्रा पंत, जयशंकर प्रसाद, ये आपके किसमें, तो आपकी छायावधि में आ जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि सूरदास जी कौन से काल के संत कवि थे। यहाँ पर सूरदास जो थे वो कौन से काल के संत कवि थे, यहाँ पर सही जवाब बनेगा, जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका ए नंबर, ये आपके भक्ति काल से संबंधित है, ऑप्शन आपका बनेगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है निम्न में से कौन सी रचना सूरदास जी की नहीं है, सूरदास जी की रचना नहीं है, कौन सी नहीं है, तो सूर सारावली, साहित्य लहरी, रामायणी और आपके यहाँ पर सूर सागर। जवाब आपने यहाँ पर पता कर लिया है कि जो आपका लिया है रामायणी ये कबीरदास जी की है, कबीरदास जी की रचना में आपकी साखी शबद रामायणी ये मिलता है उनके, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभक्त किया गया है, हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभक्त किया गया है, इसका भी जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका 16 का डी, 4 खंडों में विभक्त किया गया है, सब कुछ हमने पढ़ा दिया है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आधे अधूरे किस विधा की रचना है, आधे अधूरे किस विधा की रचना है, तो आधे अधूरे किस विधा की है, तो ये एक प्रकार का नाटक है, ऑप्शन आपका बनेगा ए नंबर, आधे अधूरे क्या है, एक नाटक है, 17 का ऑप्शन आपका बनेगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि सूरदास के पदों में कौन सा रस नहीं पाया जाता है, सूरदास के पदों में कौन सा रस नहीं पाया जाता है, तो कौन सा रस नहीं होता है, यहाँ पर याद रखिए इनके रसों में आपको शांत रस मिलेगा, श्रृंगार मिलेगा, वासन मिलेगा, लेकिन भाई साहब आपको भयानक रस नहीं मिलेगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है निम्न में से छायावादी रचनाकार कौन है, छायावादी रचनाकार कौन है, छायावादी रचनाकार कौन है, तो छायावादी अभी मैंने बताया था कि आपके सुमित्रा नंद पंत हैं जिन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। अब बात आती है प्रकृति का सुकुमार क्यों बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने प्रकृति का एक मार्मिक ढंग से चित्रण किया है, सजीवता बिल्कुल ला दिया है, ऐसा वर्णन किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि जयद्रथ वध किसकी रचना है, जयद्रथ वध किसकी रचना है, जयद्रथ वध किसकी रचना है, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, आपका जवाब क्या बनेगा, और आपका सही जवाब होना चाहिए यहाँ पर मैथिली शरणगुप्त, ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर, मैथिली शरणगुप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है, उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है, कहानी के लेखक कौन हो जाएंगे, तो आपका जवाब हो जाएगा कौन सा, भगवान दास, प्रेमचंद, किशोरी गोस्वामी, या सही जवाब हो जाएगा डी, यहां पर आपका चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है, उसने कहा था, जो कि एक कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि उर्वशी किसका काव्य है, उर्वशी किसका काव्य है, उर्वशी किसका काव्य है, तो आपका उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन आपका बनेगा ये नंबर, रामधारी सिंह दिनकर, 22 का ऑप्शन आपका हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया, पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया, पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया, तो यहां पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यहां पर श्रद्धा राम फुल्लोरी ने, ऑप्शन बी हो जाएगा, श्रद्धा राम फुल्लोरी, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रसिद्ध कबीरदास, सूरदास, महावीर द्विवेदी, प्रेमचंद, हरिवंश राय बच्चन आदि किस प्रदेश से हैं, याद रखिए कबीरदास, सूरदास, महावीर द्विवेदी, प्रेमचंद, हरिवंश राय बच्चन ये सभी कहां से हैं, तो ये सभी हैं आपके उत्तर प्रदेश से हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास आदि कौन से काल से संबंधित आपके हैं, यहां पर आपका 25 का जवाब क्या हो जाएगा, 25 का ऑप्शन आपका बनेगा बी नंबर, ये आपके हैं किसे, तो आपके भक्ति काल से हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा भक्ति काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन अष्टछाप कवि है, कौन अष्टछाप का कवि है, अष्टछाप के जो कवि हैं वो आपके कौन है, तो यहां पर याद रखिए जो दास संबंधी हैं, कम से कम आपको 5 नाम होंगे जो दास से जुड़े होंगे, वो आपके किस में थे, आपके अष्टछाप में थे, ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा, यहाँ पर बी हो जाएगा सूरदास, शीतदास, ठीक है, कई ऐसे दास हैं, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है, प्रेमचंद के द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी नहीं है, तो यहां पर देख सकते हैं कर्मभूमि है, रंगभूमि है, कायाकल्प भी है ना, लेकिन यहां पर ध्रुव स्वामी जो कि आपके जयशंकर प्रसाद की है, जयशंकर प्रसाद की है, तो ऑप्शन आपका बनेगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, साहित्य अकादमी पुरस्कार जो दिया गया है वो इन चारों में किसको दिया गया, इन चारों में किसको दिया गया, तो याद रखिए नामवर सिंह को दिया गया था, साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे, नामवर सिंह, ऑप्शन आपका बनेगा 28 का बी नंबर, ठीक है। अगला प्रश्न आपका दिया है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है, जल्दी
जल्दी से जवाब दीजिए कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है। और आपका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? देखो, संस्कृत है, हिंदी है, तमिल है, यह संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं में आपने पढ़ा भी होगा कि संविधान की 8वीं अनुसूची में जो आपकी भाषा है उनमें से दिया जाता है। और आपका जवाब हो जाएगा कौन सा? डी नंबर। क्या हो जाएगा? डी नंबर। 29 क्वेश्चन आपका डी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि कबीर की भक्ति का स्वरूप क्या है? कबीर की भक्ति का स्वरूप क्या है? कबीर की भक्ति जो है वो कैसी है? तो निर्गुण कैसी है? निर्गुण है। ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, निर्गुण। ठीक है ना, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की किस रचना, जो हरिऔध जी की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, झरना, प्रेम परिप्रवास, प्रेम प्रलाप और अंधायोग। यहां पर देखिए अंधायोग तो होगा नहीं, झरना का मैंने आंसू भी इनका भी नहीं होगा, तो यहां पर आपका हो जाएगा परिप्रवास। ठीक है, परिप्रवास है अयोध्या सिंह उपाध्याय। ठीक है, ऑप्शन का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित उपन्यास कौन सा है? फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित उपन्यास कौन सा है? फणीश्वर नाथ, तो याद रखिए ये आंचलिक उपन्यास लिखा करते हैं, इन्हीं से यहाँ पर नाम भी कमाया है, जो कि राइट आंसर आपको हो जाएगा मैला आंचल। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, मधुसारा की बात करते हैं तो आपको पता है हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इनमें से कौन सी मीराबाई द्वारा रचित रचना नहीं है? मीराबाई द्वारा रचित रचना नहीं है, यहाँ पर जवाब देना है। तो इन्होंने लिखा है गीत गोविंद लिखा है, राम गोविंद लिखा है, राग सोठा के पद भी लिखा है, लेकिन वैदेही वनवास इन्होंने नहीं लिखा है। इस कारण से जवाब कौन हो जाएगा? सी नंबर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सत्यार्थ प्रकाश उपन्यास के लेखक का नाम क्या है? सत्यार्थ प्रकाश उपन्यास के लेखक जो हैं वो आपके कौन है? सत्यार्थ प्रकाश उपन्यास के जो लेखक हैं वो आपके कौन है? तो आपका जवाब कौन हो जाएगा? आपका जवाब हो जाएगा दयानंद सरस्वती, जो आपके दयानंद भारती हैं वही आपके हैं सत्यार्थ प्रकाश। ऑप्शन आपके यहाँ पर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि पृथ्वीराज रासो किस लेखक की रचना है? पृथ्वीराज रासो किस लेखक की रचना है? किस लेखक की रचना है? यहाँ पर 35 का सही जवाब क्या हो जाएगा? 35 का ऑप्शन आपका हो जाएगा डी नंबर, आपकी चंद्रबरदाई, डी नंबर चंद्रबरदाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इनमें से कौन सी गजानन माधव मुक्ति बोध जी द्वारा रचित रचना नहीं है? इनमें से कौन सी गजानन माधव मुक्ति बोध जी द्वारा रचित रचना नहीं है? यहाँ पर 36 का जवाब सही कौन हो जाएगा? तो देखो यहाँ पर चांद का मुंह टेढ़ा ये नहीं की है, नए साहित्यकार का सौंदर्य शास्त्र ये भी है, भूरी भूरी खाक धूल ये भी है, लेकिन भाई साहब अंधायुग नहीं है, क्योंकि अंधायुग किसकी है? ये है आपके धनवीर भारती की है, धनवीर भारती की है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि रंगभूमि किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित उपन्यास है? रंगभूमि किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित उपन्यास है? रंगभूमि, कर्मभूमि, रंगभूमि। आपका जवाब मिल गया प्रेमचंद। किसकी है? प्रेमचंद है। ऑप्शन आपका बनेगा यहाँ पर बी नंबर, प्रेमचंद की है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है तुलसीदास जी द्वारा रचित प्रसिद्ध महाकाव्य का नाम क्या है? तुलसीदास जी द्वारा यहाँ पर रचित प्रसिद्ध महाकाव्य पूछा है। महाकाव्य की बात करते हैं तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका सही जवाब हो जाएगा बी, यहाँ पर रामचरितमानस हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इनमें से कौन सी जयशंकर प्रसाद जी की प्रसिद्ध रचना है? जयशंकर प्रसाद की रचना कौन सी है? जयशंकर प्रसाद की रचना, तो जयशंकर के प्रसाद का यहाँ पर निर्जा तो आपका होगा नहीं, अनामिका तो आपके ये भी सूर्यकांत त्रिपाठी ने डाला है, परिमल भी आपकी है ना, निर्जय मादी वर्मा की है, तो इसका मतलब है ऑप्शन सी हो जाएगा, कामयानी हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन कि परिंदे कहानी निम्नवर्णित में से किस कथाकार की है? परिंदे कहानी, परिंदे कहानी जो आपकी है वो आपकी किसकी है? तो 40 का ऑप्शन आपका बनेगा कौन सा? निर्मल सिंह। ऑप्शन बनेगा सी, निर्मल सिंह हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा निर्मल। ठीक है, निर्मल वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है मिर्जा गालिब किस शासक के दरबारी कवि थे? मिर्जा गालिब किस शासक के दरबारी कवि थे? किस शासक के दरबारी कवि थे? यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा। यहाँ पर 41 का जवाब आपका बनेगा यहाँ पर डी नंबर, बहादुर शाह जफर। ठीक है, बहादुर शाह जफर, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? तो बीजक है किसकी? तो बीजक में आपके साखी शबद रमैनी ये इसी में आ जाती हैं, जो कि राइट आंसर आपका ए हो जाएगा कबीर दास। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में कितने कांड हैं? तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में कितने कांड हैं? जवाब दीजिएगा। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका ए, 7 है। कितने हैं? 7 हैं। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंधेर नगरी नाटक के रचयिता कौन है? अंधेर नगरी नाटक के रचयिता कौन है? अंधेर नगरी। ऑप्शन राइट आपका कौन सा हो जाएगा? फटाफट जवाब देते रहिए भाई, आप लोग तो धीमे हो जाते हो। चलिए, तो आपका जवाब हो जाएगा कौन सा? बी नंबर। यहां पर आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन आपका बी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? तुलसीदास की रचना नहीं है, कौन सी रचना नहीं है? यहां पर सही जवाब क्या हो जाएगा? तो देखो इनकी रचना है आपकी कौन? तो आपकी रामचरितमानस है, गीतावली है, दोहावली है, लेकिन भाई महादेव वर्मा कहां से बीच में आ गई? तो यहाँ किसकी है? महादेव वर्मा की है। ऑप्शन आपका यहाँ पर ही हो जाएगा, ये तुलसीदास की नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी कृति महादेव वर्मा की है? कौन सी कृति महादेव वर्मा की है? कौन सी कृति है? तो यहाँ पर देखो साकेत तो हो नहीं सकता है, मैथिली शरणगुप्त,
परिप्रवास भी नहीं है, कमैनी जयशंकर प्रसाद ये भी नहीं है, तो आपका जवाब हो जाएगा कौन सा, निहार। ठीक है, निहार ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट, महादेवी वर्मा की है। किसकी है? महादेवी वर्मा की है। यहाँ पर 48 का ऑप्शन आपका बनेगा यहाँ पर सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, जयद्रथ वध किसकी रचना है? जयद्रथ वध किसकी रचना है? 49 का सही जवाब क्या हो जाएगा? जयद्रथ वध किसकी है? किसकी है भाई? तो आपका जवाब सही क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा मैथिली शरणगुप्त, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि देवदास उपन्यास पर 3 बार फिल्म बन चुकी है, उपन्यासकार का नाम क्या है? उपन्यासकार का नाम पूछा गया है। यहां पर सही जवाब क्या हो जाएगा? 50 का ऑप्शन बनेगा सी, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कवियों में से गांधी जी ने किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान दिया है? राष्ट्र कवि किसे कहते हैं? राष्ट्र कवि किसे कहते हैं? याद रखिएगा मैथिली शरणगुप्त को राष्ट्र कवि कहा जाता है, राष्ट्र कवि सम्मान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इनमें से कौन सी रचना रागे राघव की रचना नहीं है? रागे राघव की रचना नहीं है 52 का ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? याद रखिए, देवदासी इनकी रचना है, अधूरी मूरत भी है, सम्राट का वैभव भी है, लेकिन जीवन के पहलू ये रागे राघव की रचना नहीं है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि लज्जा किस लेखक या लेखक की कृति है? लज्जा किसका है? तो ये है तस्मीना नसरीन की, ऑप्शन आपका बनेगा ए नंबर, तस्मीना नसरीन, ए नंबर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलजुल कर मन किसकी रचना है? सभी क्वेश्चन आपके पूछे गए 2017 में यूपीएसआई में, ठीक है, और आपके पूछे गए थे अभी हाल ही में, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिए, यहाँ पर 54 का ऑप्शन आपका बनेगा बी नंबर, मृदुला गर्ग के लिए है, ऑप्शन बनेगा बी, मृदुला गर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिंदगी नामा के लेखक कौन है? जिंदगी नामा के लेखक कौन है? जिंदगी नामा के सही जवाब क्या बनेगा? सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? तो 55 का ऑप्शन सी बनेगा, कृष्णा सोबती, ऑप्शन सी हो जाएगा। जिंदगी नामक लेखक कौन है? कृष्णा सोबती, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ठीक है। झूठा सच के लेखक कौन है? झूठा सच के लेखक आपके कौन है? तो ये है आपके यशपाल, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा, यशपाल हो जाएगा, बिल्कुल सही है, डी नंबर जवाब आ रहा है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेहन पर रघु किस लेखक का उपन्यास है? रेहन पर रघु किस लेखक का उपन्यास है? रेहन पर रघु, यहाँ पर सही जवाब कौन सा बनेगा? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका बी, यहाँ पर काशीनाथ सिंह की। किसकी है? रेहन पर रघु किस लेखक का उपन्यास है? काशीनाथ सिंह है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, रेशमी टाई एकांकी संग्रह की रचयिता कौन है? रेशमी टाई एकांकी संग्रह की रचयिता कौन है? 58 का जवाब दीजिएगा। चलिए 58 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 58 का जवाब हो जाएगा राम कुमार वर्मा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, राम कुमार वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, भारत रत्न से विभूषित कौन है? मतलब किन्हें भारत रत्न दिया गया है? किनमें से किसको भारत रत्न दिया गया है? तो ये प्रदीप कुमार दिया है, गुलजार है, सुभद्रा कुमारी, इनको किसी को नहीं दिया गया भारत रत्न, तो इनका जवाब हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंडित बनारसी दास द्वारा लिखित हिंदी की पहली आत्मकथा का नाम क्या है? याद रखिए, हिंदी की पहली आत्मकथा जो कि पंडित बनारसी दास द्वारा लिखित है, यहाँ पर 60 का ऑप्शन आपका बनेगा डी नंबर, अर्ध कथानक है। क्या है? तो पंडित बनारसी दास द्वारा लिखित तो हिंदी की पहली कथा आत्मकथा है अर्ध कथानक, ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इनमें से मैथिली शरणगुप्त की रचना कौन सी नहीं है? मैथिली शरणगुप्त की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? यहाँ पर 61 का जवाब, सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 61 का ऑप्शन राइट, आपका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर, परिप्रवास हो जाएगा, ए नंबर परिप्रवास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन कौन सा है? महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन कौन सा है? यहाँ पर जवाब देना है, सही जवाब क्या हो जाएगा? तो प्रथम पूछा है, प्रथम हो जाएगा निहार, ठीक है, क्या हो जाएगा? निहार। 62 का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका इनमें से एक नहीं है। देखिए कौन सी नहीं है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित इनमें से कौन सी नहीं है? तो यहाँ पर देखो, बाला बोधनी भी है, हरिश्चंद्र मैगजीन भी है, कवि वचन सुधा है, लेकिन आनंद कादम्बिनी नहीं है, ठीक है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? तो अमीर खुसरो का वास्तविक नाम ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा? यहाँ पर सी हो जाएगा, अबुल हसन हो जाएगा, ठीक है, अबुल हसन हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन, विनय पत्रिका किस कवि की रचना है? विनय पत्रिका किस कवि की रचना है? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए फिर आप लोग लाइक भी कर दीजिए, जितने लोग जुड़े थे अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक भी करिएगा, है ना। चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, डेली क्लास आपकी होती है, डेली यहाँ पर आपको 8:30 बजे आना है, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, अगली क्लास में आइए, धन्यवाद।